सतगुरु प्रसाद। कभी कभी किसी किसी दिन बड़ी ईश्वर की कृपा होती है कि हम अपनी रूट्स में चले जाते हैं। आज फिर वही दिन है जब हम याद करते हैं सुंदरानी जी को, और उनकी वो नस्ल जो आज आई है उसका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने वो सब हमें याद दिला दिया जो हमने उनसे सीखा, जो उनसे पाया, वो आज तक वैसे ही बरकरार है, वैसे ही सत्संग चल रहा है। इसलिए हमारा बार बार उनका अभिनंदन है और बार बार उनका शुक्राना है। वो आज यहाँ आए हैं, बड़ी खुशी की बात है। भगवान ऐसे बने रहे, बहुत अच्छा लगेगा। दादा भगवान बोलते थे, अपने से पूछो भगवान के सिवाय कुछ बना है। दादा भगवान बोलते थे, अपने से पूछो भगवान के सिवाय कुछ बना है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। करोगे तो संसार समुंदर से पार हो जाओगे। जितना हो सके अपने निराकार से बैठो, निराकार से लिंक जोड़ना आना चाहिए, निराकार से बात करना आना चाहिए, निराकार को देखने की हिम्मत भी होनी चाहिए, निराकार को अंदर बिठाने की हिम्मत होनी चाहिए। निराकार को आवाहन करो जैसे किसी देवता को आवाहन करते हैं। भगवान भगवान करोगे तो संसार समुंदर से पार हो जाओगे। जितना हो सके अपने निराकार से बैठो, निराकार से लिंक जोड़ना आना चाहिए, निराकार से बात करना आना चाहिए, निराकार को देखने की हिम्मत भी होनी चाहिए, निराकार को अंदर बिठाने की हिम्मत होना चाहिए। निराकार को आवाहन करो जैसे किसी देवता को आवाहन करते हैं। ऐसे बार बार निराकार को आवाहन करो। हे निराकार, हे परमात्मा, मैं आवाहन करता हूँ, आपको न्योता देता हूँ, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। भजन ही ऐसी याद करो, मेरे पास तू आ, मुझ में तू समा, ना ये प्यास रहे ना कोई प्यासा रहे। प्रेम वाले भजन गाओ। सिंधी में एक भजन है, परमात्मा दुनिया को छोड़ के मैंने तेरे से ही तार जोड़ी है, तेरी ही याद रहती है, तेरा ही ध्यान रहता है, तेरे नाम की लौ कुछ ऐसी लगी, पल भर भी तुझे विसार ना सकूं, जैसे ही बैठो भजन आपे ही शुरू हो जाए। कब दिन गुजर गया, कैसे टाइम बीत गया, पता ही नहीं चला। समय बीतेगा, पता न लगेगा। आज ये भजन, ये गाना है, वो अंदर पूरा करना है। जैसे डेली का डेली कोई आरती करता है, वो टाइम आता है तो याद पड़ जाता है ना, ओम जय जगदीश करेंगे। ऐसे भजनों को भी एक तार से पिरो दो, सीख जाओ। 1 घंटा भगवान के भजन जरूर चलने चाहिए। मंत्र सब सीख गए हो, हनुमान चालीसा सब करते हैं, गायत्री मंत्र करते हैं, पूरा अभी भजन की कमी हो गई है। अपने को खुश नहीं रखते हो। भजन में खुशी भी तो आती है, भजन में खुशी भी तो आती है। देखिए भगवान, दादा भगवान इतना स्पष्ट करते हैं, ये आकाशवाणी है दादाजी की, अपने से पूछो। क्योंकि जब आप ज्ञान में आए हैं, जब गुरु के दर पे आए हैं, गुरु का सानिध्य किया है, अब पहला ही ये वचन था, पहली ही बात थी कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। I'm a pure soul, I'm a pure soul। आत्मा यानी कि परमात्मा का अंश हर जीव के अंदर मौजूद है, हर पदार्थ के अंदर मौजूद है, हर वनस्पति के अंदर मौजूद है, पशु पक्षियों में मौजूद है। कहां नहीं है? जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली
नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहा, प्रभु सुखी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहा, तेरा मेरा एक रूप फिर काहे को हुजूर, तूने शक्ल बनाई है श्वान की और मुझे ओढ़नी पहना दी इंसान की। कितना साफ ये जो भजन है, किसी में कोई फर्क नहीं है, पशु पक्षियों में सब में ही वो समाया है, परमात्मा हर जगह समाया है। इसलिए भगवान कहते हैं कि पहले अपने आप को जान और देख सब भगवान है, सब भगवान का स्वरूप है, भगवान स्वयं बने हैं इस रूप में, भगवान स्वयं हर एक के रूप में आए, हर जीव के रूप में है। ये प्रकृति के अंदर, ये सृष्टि के अंदर वो स्वयं इस खेले को खेल रहा है, क्योंकि इसको हम बार बार गुरु बताता है कि तू स्वयं भगवान है, हर जो दिखती हुई वस्तु है वो ब्रह्म है, हर एक भगवान है, हर एक में भगवान देखो तो देखिए कितनी शांति का एहसास होता है। जब हम मंदिर जाते हैं, गुरु के दर पे आते हैं, तो हमारा ध्यान एक जगह केंद्रित रहता है, गुरु भगवान। कोई मंदिरों के अंदर जो एक आइडल्स होते हैं, हम उनको देखते हैं कि ये कृष्ण है, ये राम है, ये माता देवी माँ है, ये इस तरीके के मंदिर हैं, ये सारी एनर्जीज हैं बेसिकली। शिव मंदिर है, ये हम जिस रूप में एक्सेप्ट करते हैं, हमने एक शिव जी को एक्सेप्ट कर लिया, उस मूर्त को, तो वो एनर्जीज जो हैं वो उस रूप में हम प्राप्त कर रहे हैं। 9 देवियां हैं, 9 देवियों में 9 एनर्जीज हैं। भगवान कृष्ण की एनर्जी है, भगवान राम की एनर्जी है, दीज ऑल आर एनर्जीज। लेकिन जीवों को, जो मनुष्य है, उसको रास्ता दिखाने के लिए उसके सामने कोई ना कोई चीज प्रस्तुत करनी पड़ती है, तो एनर्जीज को इसमें ढाल दिया गया। तो कम से कम आपका कुछ कंसंट्रेशन हम सबका हो जाएगा, वरना हर चीज तो भगवान है, वो पत्थर भी भगवान है और वो जीव भी भगवान है, तो हर जगह कृष्ण समाया, कहां नहीं है भगवान। तो ये एनर्जीज का खेल है सारा, क्योंकि जब हम अपना माइंड किसी एक जगह केंद्रित करते हैं, तो यानी वो चीज हमारे अंदर है बेसिकली, जो हमें दिख रहा है बाहर नहीं, वो हमारे अंदर है। हमारा भाव जो है हर जीव के अंदर वो मौजूद है, वो सारी चीजें मौजूद हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया कि मैं हर जगह मौजूद हूं, तो वो ताकत हर जीव के अंदर है पूरी, वो कनेक्टेड है, वो तार जुड़े हुए हैं। सिर्फ पोलराइजेशन की वजह से एक जीव को ये समझ नहीं आता, क्योंकि जब संसार का पोलराइजेशन हो जाता है, वो अपने आप को भूल जाता है कि तू ही भगवान। भजन किया आज आपने, यही भजन किया कि तू ही भगवान है, तू भूल गया है। गुरु का दर हमेशा याद दिलाता है। दादा भगवान याद दिला रहे हैं कि याद कर, तू ही भगवान है, क्योंकि वही एक से अनेक हुआ है। कई कल्पों पहले जब सृष्टि बनी, अब सृष्टि बनी तो परमात्मा जो ईश्वर है, जो शक्ति है, जो ओम की शक्ति है, एडम ईव जो हैं, एक शरीर धारण किया और विचरण करने निकले। धीरे 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 वो एक से अनेक हुआ, क्योंकि सृष्टि का अवलोकन करते करते प्रकृति और सृष्टि के बीच में जो तालमेल है, उस वजह से वो जो एक मनुष्य रूप में, एक शरीर के रूप में आए, तो शरीर की संरचनाएं ऐसी थी कि शरीर के जो भी थे भोग थे, वो पूर्ण होते होते वो संसार बड़ा हुआ, एक से अनेक हुआ। तो सृष्टि बनी, सृष्टि की रचना हुई। 30 करोड़ देवी देवताओं की बात आती थी, तो वो यही थे, उस समय 30 करोड़ ही थे। तो धीरे धीरे वो कौन बना? भगवान स्वयं बना। अब वो समय ऐसा था जब अब
प्रकृति में, धरती में रहना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये कर्म प्रधान है सारी चीजें जितनी भी। तो हर जीव को कुछ ना कुछ डिप्यूट कर दिया गया। कोई खेती बाड़ी करेगा, कोई काश्तकारी करेगा, कोई लोहार का काम करेगा, कोई कंस्ट्रक्शन का काम करेगा, झोपड़ी बनाने का काम करेगा, कोई अनाज पैदा करेगा। तो अब पैदा करेगा, कोई पैदा करेगा, कोई खाएगा, तो जो उससे अनाज लेगा उसके बदले में उसको कुछ देगा। तो ये बार्टर सिस्टम शुरू हुआ, लेने का देना शुरू हो गया धीरे धीरे, क्योंकि तब तो बैलेंसिंग होगी। भोजन मिलेगा, खेतीहार से भोजन मिलेगा, मकान बनाने वाला मकान झोपड़ी बना के देगा। तो ये सारी चीजें आपस में समन्वय था, सब भगवान से, किसी के अंदर कोई फर्क नहीं था। वो कुछ लाया, वो कुछ ले गया, दरवाजे खुले हुए थे, राम राज्य था, जो पड़ा है सब सबका है। धीरे 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 जैसे प्रकृति और सृष्टि का जब निर्माण होता है, जब ये चीजें आगे चलती हैं, तो नेचुरली कुछ ना कुछ द्वैत आ गया कि मैं ये काम क्यों करूं, चमार का, जूते का काम मैं क्यों करूं, वो मकान का क्यों करूं, वो खेती का क्यों करे, अब लोहार का क्यों करे। ये जो क्यों क्या कब शुरू हुआ, तो ये तब से जो मन बना है वो आज तक वो मन चला आ रहा। क्योंकि ये जो संशयात्मक बुद्धि ट्रेवल कर रही है कब से, कल्पों से, 25,000 साल से, जब मन का मन बना। मन क्या है? मन तो ये इच्छाएं शुरू हो गई ना, भ्रम शुरू हो गया, तेरा मेरा शुरू हो गया, भेद शुरू हो गया। तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, इन सब में ये चीजें ट्रेवल हुई जो हम लोग देखते हैं। भगवान राम के समय, भगवान कृष्ण के समय, और आज कलयुग की स्थिति है। तो यहां तो घर के अंदर ही रावण और राम दोनों हैं, हर जीव के अंदर है वो सारी चीजें। तो ये ट्रैवल होते होते ये जो मन है इतना विकसित हो गया, इतना हो गया कि पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई उस मन की वजह से। यानी वो देवी देवता जो 30 करोड़ थे और उनकी पूजा होती थी, हर आदमी देवी तुल्य और देवता तुल्य था, हर आदमी भगवान। अब यहाँ का जो भगवान है पोलराइजेशन हो गया, उसके ऊपर संसार की पोलराइजेशन धूल चढ़ गई। पोलराइजेशन यानी ध्रुवाच्छादन। जिस तरीके से आप इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से देखते हैं ना, एक तरफ से चांदी चढ़ रही है, एक तरफ से पीतल चढ़ रहा है, निकल प्लेटिंग हो रही है, तो ये सब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से लोहे के ऊपर निकल प्लेटिंग हो गई, सोने के ऊपर, लोहे के ऊपर सोने की परत चढ़ा दी। तो हम जैसे सब बैठे हैं जीव, सब भगवान हैं, इनके ऊपर संसार की इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गई, छुप गया भगवान उसके अंदर। अब संसार ही दिखता है, जीव के अंदर जीव भाव आ गया। जीव भाव है क्या? संसारी प्रवृत्तियां, विकार से जनित, विकार ही विकार, चारों तरफ विकार, उसके सिवा कुछ नजर नहीं आता, दृष्टिगोचर होता विकार, हर जीव के अंदर कोई ना कोई विकार। तो ये सब पोलराइजेशन है। पर गुरु का दर तुम्हारी रिवर्स इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के लिए है। यानी जो चीजें चढ़ गई हैं उसको उतारने के लिए है कि भूलो, तू भगवान है, याद दिलाते हैं, मेमोरी याद दिलाते हैं कि देखो तू ही भगवान है। दादा भगवान कहते तू भूल गया है, तू भगवान है स्वयं। अब हमको याद करना, जैसे हनुमान जी को याद दिलाया गया कि भाई आप तो कहां पहुंच सकते हैं, एक सेकंड के अंदर कितने कोस समुंदर पार कर सकते हैं। आपके अंदर अद्वितीय ताकतें हैं, हर जीव के अंदर है, पूर्ण है हर जीव, हर जीव पूर्ण है। वो भूल गया अपना आपा भूल गया है। तो ये गुरु का दर उसको बार बार ये याद दिलाता है कि तू भगवान है, तू ही भगवान है। तो हम ये कैसे इसको याद करके प्राप्त कर सकते? 24 घंटे सिमरन चलना है इसका, उठते बैठते जागते, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू है भगवान, तू ही तू है, तू ही तू है। इसको जितना मल्टीप्लाई करेंगे ब्रह्मांड में वो मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होके हर जीव के ऊपर की ये जो आर्टिफिशियल लेयर है ये उतरती जाएगी, धीरे धीरे उतरती जाएगी, और सब अपने स्वरूप में आ जाएंगे। तो तू अपना स्वरूप ढूंढ,
तुझे स्वयं को ढूंढना है, संसार में कोई ढूंढना नहीं है, क्योंकि संसार में तो द्वैत पड़ा हुआ है। तुझे अद्वैत सिद्ध करना है। अद्वैत कैसे सिद्ध करोगे? हर जीव से अद्वैत करना है। अपने से छोटे से प्यार करो, करुणा करो, उससे अद्वैत हो जाएगा। अपने से बराबर के हम सखा से सखावत रहो, अद्वैत हो जाएगा। अपने से बड़े बुजुर्गों से, गुरुओं से, माता पिता से उनकी वंदना करो, चरण स्पर्श करो, गले से लगाओ, उनकी पूजा करो, अद्वैत हो जाएगा। और जो हमसे विपरीत चलते हैं उनके हाथ जोड़ दो, क्योंकि नाग देवता को घर में नहीं बिठाया जाता, उसको दूध पिला दिया जाता है और कहते हैं महाराज आप जंगल की तरफ चले जाइए, आपका स्थान वो है। तो हम जिनसे अद्वैत है, जिनसे हमारा द्वैत है, जो विपरीत चलते हैं हमारे, उनके भी हाथ जोड़ देना और अपना मार्ग बदल लेना, अपना रास्ता बदल देना कि वो हमारी नजर के सामने ना आए। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अगर वो हमें नहीं दिख रहे हैं तो हमारे माइंड में नहीं है, तो इस माइंड में वो दिखता है जो हम देख रहे होते हैं, वो हमारे माइंड में जज्ब हो जाता है। और माइंड में जब जज्ब हो जाता है तो हमारे पूरे ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है, हमारे भाव में परिवर्तन आ जाता है। देखिए किस तरीके से हम सखा को देखते हैं, कई सालों बाद कहीं मिल जाता है, आपके चेहरे की रौनक, आपके अंदर का भाव, सखावत जागृत हो जाता है। और कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे विपरीत चलता था वो सामने आ जाए तो उसके पास क्या होता है, आपकी स्थिति परिस्थिति क्या, पूरे शरीर का भाव बदल जाता है, रंगत बदल जाती है। तो ये सब क्या चीज है? ये जो इंद्रिय है, आंख, बहुत चंचल है और हमको इस इंद्रिय को नम रखना है, जैसे भगवान शिव रखते थे, बाबा नानक रखते थे, कि जितना कम देखो संसार को, बाहर, इन इंद्रियों को अंतर्मुखी करना है और अपने आप को जानना है। तभी कर सकते हो कि है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, सब जगह भगवान। तो हमारी जो दिनचर्या हर जीव की जैसे होनी चाहिए कि सुबह उठते शुक्राना परमात्मा का कि मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मैं उठ गया, मेरी आंखें खुल गई, मेरे को बोनस लाइफ मिल गई, और तेरा लाख लाख शुक्रिया हे यूनिवर्स, हे अद्वितीय शक्तियों, आपको प्रणाम है मेरा कि मैं देख भी पा रहा हूं, सूरज की रोशनी, हवा मिल रही, घर मिला हुआ, सब कुछ मिला, सेवादार मिले, सब मिला हुआ मेरे को, उसका शुक्राना करना। उसके बाद उठते बैठते बस अंदर अंदर गुंजायमान रहना चाहिए, हमेशा सिमरन करते रहना चाहिए। सिमर सिमर के जितना, देखिए वाणी में, गुरु वाणी में कितना लिखा, सिमरन के ऊपर कितना है, सिमर सिमर करा मैं तेरा नाम, तेरा नाम ही जपता रहूं। और है क्या, अगर आप नाम नहीं जपोगे तो आपके अंदर हजार इच्छाएं पैदा होंगी, हजार द्वैत पैदा होंगे, हजार विकार खड़े हो जाएंगे। इन विकारों को भगाने के लिए परमात्मा का नाम लेना नितांत आवश्यक है, क्योंकि उस खाली वक्त में अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हैं जिसमें आपने ध्यान लगाया हुआ है, तो जैसे ही थोड़ा सा टाइम मिले कि मैं खाली हो रहा हूं, परमात्मा को याद करो। अंदर अंदर चलते रहना चाहिए परमात्मा का सिमरन, ध्यान। वो सलिल नर्मदा जैसे वो चल रही है, सरस्वती गंगा जमुना के बीच में से बह रही है, वो दिखती नहीं है पर उसका अस्तित्व है। ऐसे ही हम आंख देख भी रही पर देख नहीं रही, पर अंदर परमात्मा का अस्तित्व देखते हुए, परमात्मा का नाम लेते लेते उसको हाजिर नाजिर करना है। तब तो संगम होगा, तब तो त्रिवेणी कहलाएगी कि जब इन देवताओं को जोड़ेंगे, हम ध्यान से जोड़ेंगे, तो ये देख लीजिए बिल्कुल अद्वैत सिद्ध हो जाएगा। मनुष्य योनि में भी अद्वैत सिद्ध हो जाएगा। आप कहते हो कि बड़ा मुश्किल है मनुष्य योनि में, मनुष्य योनि में ही सबसे सरल है अद्वैत करना। अद्वैत मठ एक बार ठान लीजिए और एक बार मेरा कहा मान लीजिए। गुरु तो कहता है एक बार मेरा कहा मान लीजिए और फिर ये ठान लीजिए, तो फिर देखिए कौन सी चीज दूर है तुमसे। मैं तुमसे दूर नहीं, तेरे अंदर ही हूं, कहीं बाहर नहीं हूं। हम क्योंकि निराकार में जाए ना, निराकार का यहाँ पे जो है सच्चिदानंद है, निराकारी शक्तियां हैं सारी जितनी, वही भगवान है, वही भगवान है। वाणी गुरु